बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल एस्टेट। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक है? पहले से ये बताएं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त DHA मुल्तान में जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हमारे चैनल के थ्रू मिलती है लोगों को, और स्पेशली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं या अपने मुल्तान शहर से बाहर कराची में है, कोयटा में है, पेशावर में है, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में है, उनके लिए ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन DHA मुल्तान की जो मिलेगी वो हमारे व्लॉग्स के थ्रू मिलेगी। या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0331 मेरी टीम आपको एक रेलेवेंट पर्सन को फॉरवर्ड कर देगी आपकी इंक्वायरी। जो भी आप पूछना चाहते हैं रेलेवेंट पर्सन को हम फॉरवर्ड कर देते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट व्लॉग है वो है NDC के बारे में। NDC एक व्हाट इज़ NDC? बेसिकली NDC इज़ स्टैंड फॉर नो डिमांड सर्टिफिकेट। ये अगर आप मेरे हाथ में देखें, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये NDC फॉर्म को अगर आप देखें, ये वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्म है। आपने अगर बाय करना है तो NDC फॉर्म का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेल करना है तब भी NDC फॉर्म का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये NDC फॉर्म है क्या? बेसिकली जैसे हम किसी चीज़ के लिए NOC लेते हैं, हमने एक जॉब करनी है तो NOC का मतलब है कि आपने एक चीज़, ये बंदा बिल्कुल ठीक ठाक है, अब आप इसको जॉब दे दें। वो पुलिस से होती है या डिपार्टमेंट से होती है, डिफरेंट। इसी तरह DHA मुल्तान ने NDC फॉर्म रखा हुआ है कि हमने प्लॉट के बारे में जानना है। जो बंदा बायर है या सेलर है, क्या ये प्लॉट ठीक है, इस पे कोई जुर्माना तो नहीं है, इस पे कोई फ़ाइन तो नहीं है, इस पे कोई ड्यूज़ तो नहीं है, कोई स्टे तो नहीं हुआ इस प्लॉट के ऊपर। तो दैट फॉर्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप बायर हैं तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन ये पूछना है कि NDC क्लियर है कि नहीं है। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। और अगर आप सेलर हैं तो आपको अपनी NDC क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बायर के लिए, अदरवाइज़ आप अपना प्लॉट सेल नहीं कर सकते। मेरी बैक साइड पे NDC फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा। DHA मुल्तान ने जो एक ऑफिशियल पेपर है उसको वेबसाइट पे ऊपर भी रखा हुआ है, और आप हमसे भी ले सकते हैं, हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको PDF फॉर्म में भेज देंगे, यू कैन प्रिंट इट आउट। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, आप DHA की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको वहाँ भी ये NDC फॉर्म मिल सकता है। अच्छा, इसमें अब जो सबमिशन है NDC, वो 2 टाइप्स ऑफ NDC सबमिशन है। एक है सिविल के लिए और एक है आर्मी वालों के लिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक प्लॉट्स ऐसे हैं जो आर्मी के मेंबर्स या आर्मी से जो भी रिलेटेड है फौज से, उनके NDC फॉर्म का सबमिशन का डिफरेंट तरीका है। और एक सिविल कैसे हैं, जैसे मैंने प्लॉट लिया, मैं आर्मी से बिलोंग नहीं करता, आप में से कोई आर्मी से बिलोंग नहीं करता, ओवरसीज़ बैठा आर्मी से बिलोंग नहीं करता, कोई भी ऐसा है जो आर्मी से बिलोंग नहीं करता जिसने प्लॉट लिया है, वो हमने उसकी सबमिशन करने का तरीका NDC का डिफरेंट है। आज जो मैं बात करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप ऑफ NDC है। इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको इन चीज़ों का पता चले, जो लीगल चीज़ें हैं उनके बारे में पता चले। अभी मैं NDC पे बना रहा हूँ, इसके साथ साथ बहुत सारे वो क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, हमारी टीम से पूछते हैं, और बल्कि जितने भी रियल्टर्स हैं उनसे भी ये क्वेश्चन किया जाता होगा कि व्हाट इज़ स्टैंड फॉर NDC और ये पर्पस क्या है, क्यों हम सबमिट कराते हैं। तो दिस व्लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई सेड, मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक NDC सिविल और एक NDC आर्मी। बेसिकली फॉर्म सेम ही है, फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन सबमिशन करने के लिए इनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। आज हम बात करेंगे NDC सिविल की, NDC आर्मी की नहीं, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। और जाने से पहले अगर आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा व्लॉग है, इसको प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सबसे मेन चीज़, हाउ
to fill the NDC form. NDC फॉर्म को अगर आप देखें, मैं आपको स्क्रीन पे आपकी बैक साइड पे आ रहा होगा NDC फॉर्म। सबसे पहले आपको मैं बात करता हूँ, ये सबसे ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है एक, जिसमें डायरेक्ट या थ्रू डीलर। डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप अगर सेलर हैं, खुद से आपके पास प्लॉट है, तो ये फॉर्म आप भी सबमिट करा सकते हैं। अगर आपने प्लॉट सेल किया है थ्रू डीलर, तो आप डीलर के थ्रू भी इसको सबमिट करा सकते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो टिक करेंगे आप डायरेक्ट पे, और अगर आप थ्रू डीलर करना चाहेंगे तो डीलर खुद से टिक करेगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा और अपनी स्टैंप लगाएगा। याद रखें, जितने भी डीलर साहबान हैं सुन रहे हैं, उनके लड़के उनके पास नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ ये स्टैम्प करवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो ऑफिशियली स्टैम्प आपकी स्टेट की है, जैसे हमारी मुल्तान रियल स्टेट की है, तो हम मुल्तान रियल स्टेट की स्टैम्प करें। आ जाते हम डेट पे। वो आपने डेट करना है। मिस्टर एंड मिसेस जिसके नाम पर प्लॉट है, जो सेल करना चाह रहा है, ये उसकी डिटेल जाएगी, डीलर की डिटेल नहीं जाएगी। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। CNIC नंबर लिखा जाएगा वहाँ पे, और इसके साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड हो वो आपने ज़रूरी है लिखना। आपका इस नंबर पे जो करंट वैलिडेट नंबर है वो आपने लिखना है। क्यों? DHA में से सम टाइम वो कॉल करके पूछते हैं कि आप ये प्लॉट बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेफ्टी पर्पस के लिए DHA पूछता है, तो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, बाकी ये 4 चीज़ें हैं, वो आप प्लॉट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, या आपका हाउस बिल्ड है, या एलोकेशन फाइल है, वो आप टिक करेंगे। टाइप ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो आप इसको रेगुलर पे क्लिक कर देंगे, या जो भी आप देखते हैं आपके ऑप्शन जो आप समझते हैं या वो डीलर को पता है, वो वहाँ यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर देगा। अब इसके बाद आ जाते हैं इस फॉर्म के ऊपर। अगेन डिक्लेरेशन है NDC की कि आई हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र प्लॉट प्रॉपर्टी नंबर। जो भी प्लॉट नंबर है वो आपके लेटर के ऊपर लिखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो है प्लॉट नंबर 1 2 3 है, या 4 5 6 है, 7 8 6 है, जो भी है, और सेक्टर A to Z जो भी आपका सेक्टर है वो सेक्टर लिखेंगे। फिर फेस 1 हमारा DH, याद रखें, लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये DHA मुल्तान का फेस 1 है, सेक्टर्स A to Y हैं। ठीक है, ये फेसेस नहीं हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। नई नॉलेज कोई बात नहीं, ये इसलिए ये सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा फेस 1 है। अच्छा, रेफरेंस नंबर जो है वो आपके लेटर के ऊपर होगा। जो आपका लेटर है उसमें आपका एलोकेशन लेटर हो सकता है, आपका इसके ऊपर इंटीमेशन लेटर हो सकता है, इसके ऊपर आपकी ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके ऊपर रेफरेंस मैं आपको कोशिश करता हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर है। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, हमने हाइड करना होता है, हम कोशिश करते हैं क्लाइंट की चीज़ों को हाइड कर दें, और रेफरेंस नंबर जो है वो उसके ऊपर हम दिखा दें कि वो रेफरेंस नंबर कौन सा है आपने जो एंटर करना है। ठीक हो गया। ये सारी ये चीज़ें कुछ इसके अंदर NDC फॉर्म के अंदर लिखनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेलर के सिग्नेचर और थंब। देखें, थंब इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे थंब नहीं लगाया, ये फ़ाइल फिर वापस आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ ये ट्रेनिंग सिर्फ नॉट ओनली फॉर बायर एंड सेलर, ये ट्रेनिंग फॉर रियल्टर्स भी है। हमारे जो CEOs हैं, नए बन रहे हैं मेरे भाई, जो इस वक्त अभी ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन के लिए, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप सब भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ इस व्लॉग को उन तक पहुँचाएँ, ताकि उनके पास ये नॉलेज आ सके, वो सीख सकें कि व्हाट इज़ स्टैंड फॉर NDC और हमने इसको सबमिट कैसे कराना है। आपने सिग्नेचर करवा लिया और उसके बाद थंब लगा दिए, ये पेपर हो गया तैयार आपका। इसके बाद लिखा हुआ है फॉर DHA यूज़ ओनली, ये नीचे वाला जो बॉक्स है इसको आपने प्लीज़ फिल नहीं करना, ये उसके लिए है, DHA के लिए है। ये आपका फॉर्म फिल करने का तरीका है कि हाउ टू फिल द फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस फॉर्म के साथ हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें लगानी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है, NDC फॉर्म है, आप इसकी अगर आप नॉर्मल जमा करवाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सबमिट करवा दी है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। आपने
एनटीसी फॉर्म जमा कराया, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी मैं बताऊंगा आपने जमा करवाना है। उसके बाद आपने प्रोसेस है इसका 3 डेज़ कहता है डीएचए, सम टाइम अपने माइंड में रखें प्लीज़, 3 to 5 डेज़ भी हो सकता है वर्किंग डेज़, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को हम 2 दिन एक्स्ट्रा बताते हैं ताकि उसकी कंफर्ट के लिए हो। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। और अगर आप 5000 रुपीज़ का चालान पे करेंगे तो आपको ये विदिन 24 आवर्स, यानी कि 24 आज जमा कराया तो कल आपको वो आपका एनटीसी फॉर्म क्लियर होकर सामने आ जाएगा कि जी इस प्लॉट के ऊपर कोई अखराजात नहीं है, कोई बैन नहीं है, कोई इसके ऊपर ड्यूज़ नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, कोई स्टे नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको वो क्लियर होके विद आफ्टर 24 आवर्स आप यू कैन गेट दिस एनटीसी फॉर्म क्लियर जो हो जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फिल कर लिया आपने, एनडीसी फॉर्म फिल कर लिया। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसको भी मैंने 2 कैटेगरीज में तब्दील किया है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ साथ आपके स्क्रीन पे भी डॉक्यूमेंट्स लिखे आएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। नंबर 1, आपका ये एनडीसी फॉर्म आपने फिल कर दिया, जो मैंने आपको दिखाया है अभी स्क्रीन के ऊपर, सारा प्रोसीजर बताया है। आपका एलोकेशन लेटर, ये नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। 2 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे सिविल में। एलोकेशन लेटर कौन सा होता है? एलोकेशन लेटर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने कुछ चीज़ें हाइड की हुई हैं, क्लाइंट्स की पिक्चर हाइड की हुई है, उनका नेम एंड एड्रेस हाइड किया हुआ है, और सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि किस किस्म का ये एलोकेशन लेटर होता है। उस एलोकेशन को लेटर को देख लें। आपने वो एलोकेशन लेटर साथ लगाना है। एनआईसी कॉपी, एनआईसी शनाख्ती कार्ड की आपने कॉपी, अटेस्टेड फ्रॉम ओथ, बगैर अटेस्टेशन की कॉपी नहीं चलेगी। आप ऐसे ना भेज दें जाओ सबमिट कराओ, अटेस्ट नहीं है तो वो आपका सबमिट हो जाएगा, आपकी फ़ाइल वापस हो जाएगी। मेक श्योर अटेस्ट योर शनाख्ती कार्ड की कॉपी वो लगाना है। ठीक है। और फ़ीस जैसे मैंने बताया है, अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो 5000 रुपीज़ उसकी फ़ीस होगी, वो पे कर दें। आफ्टर 24 आवर आपको एनडीसी फॉर्म मिल जाएगा क्लियर होके, आप फिर फाइल सबमिट करा सकते हैं उसके बाद। अच्छा, इसकी वैलिडिटी कितनी है? इसकी वैलिडिटी जो एनडीसी फॉर्म है उसकी 2 मंथ्स वैलिडिटी है, कि 2 माह तक ये पेपर जो क्लियर होके आएगा वो वैलिड होगा। अब इसकी रीज़न क्या है? आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी 2 मंथ्स क्यों हैं? ये तो हमारा हमने पैसे पे किए हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म पे होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए प्लॉट्स में ना चार्जेस लगते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने प्लॉट लिया है, उसकी एनडीसी उसके डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि वो डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना, वो या तो वो क्वार्टरली पे कर रहे होते हैं या फिर हम मंथली पे कर रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मैंने एनडीसी क्लियर करा ली, वो कह रहा है जी इस पर कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ नहीं है ये। अब मेरे 2 महीने गुजर गए, प्लॉट मेरा सेल नहीं हो पाया, बायर पीछे हो गया, दूसरा बायर आ गया, आप उस ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो नहीं सेल हो सका, फिर आप 6 महीने के बाद कहते हैं जी मैंने तो क्लियर करा ली थी एनडीसी, अब तो कोई मैं आराम से इसको सेल कर सकता हूँ। नहीं, वो एनडीसी इनवैलिड होगी, क्योंकि आपके डेवलपमेंट चार्जेस ड्यूज़ उसके ऊपर पड़े हुए हैं जो आपने नहीं पे किए, और उसके ऊपर जुर्माना भी लगा हुआ है। इस वजह से वो आप नहीं सेल कर सकते। ये थी नंबर 1। बहुत आसान तरीका है। एलोकेशन लेटर लोगों के पास पड़े होते हैं, वो सिर्फ लगेगा ओरिजिनल जो है ओरिजिनल लगेगा एलोकेशन लेटर, और सेकेंडली अटेस्टेड कॉपी आपकी एनआईसी की। ठीक हो गया। नंबर 2, अब लोगों के पास एलोकेशन लेटर नहीं होता सम टाइम। ठीक है। अब उनके पास होता क्या है, ये सिविल की बात कर रहा हूँ आज मैं अभी सिर्फ। उसके पास इंटीमेशन लेटर होगा आपके पास, आपका इंटीमेशन लेटर उसके ऊपर लिखा होगा, आप उसको देख सकते हैं इंटीमेशन लेटर को। और बैलेट इंफॉर्मेशन लेटर होगा, एक होगा इंटीमेशन लेटर, एक बैलेट इंफॉर्मेशन लेटर। अब बैलेट इंफॉर्मेशन लेटर कौन सा है? जैसे आपकी बैलेटिंग हुई है, आपका प्लॉट निकल आया है, आपके नाम पे आया है, जब बैलेटिंग होती है जो डीएचए के अंदर होती है, वो बैलेटिंग इंफॉर्मेशन लेटर होगा और इंटीमेशन लेटर होगा। लिखा उसके ऊपर यही होता है कि एलोकेशन लेटर और ये समथिंग, लेकिन उसके ऊपर प्लॉट की डिटेल नहीं होती। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको समझ नहीं आती, आप हमें कॉल करें या हमें टेक्स्ट करें या हमें
मैसेज कर दें या मेरी टीम से रब्ता करें, वो आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे। ये 2 लेटर, अगेन इंटीमेशन लेटर, बैलेटिंग, जो आपका बैलेटिंग में प्लॉट निकला है उसको आपने से सेल करना है तो उसके लिए ये 2 लेटर कैटेगरी 2 में आते हैं, इंटीमेशन लेटर और बैलेटिंग लेटर, बैलेटिंग इंफॉर्मेशन लेटर। इसके साथ साथ अगेन NIC शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटेस्टेड अगेन फ्रॉम द ओथ, आपने वो टेस्ट करवानी है। 5,000 फ़ीस अगर आपको अर्जेंट चाहिए, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट आप जमा करा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी, इसकी भी वैलिडिटी 2 मंथ्स है। ये है NDC फॉर्म जमा करवाने का तरीका फॉर सिविल, नॉट द आर्मी। आर्मी के लिए अगर आप चाहिए कमेंट करें, जिस चीज़ को आर्मी के लिए व्लॉग चाहिए तो मैं उसके लिए बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये था आज NDC का तरीक़ाकार, हाउ टू सबमिट NDC फॉर्म। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। टाइम टू टाइम मैं ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह बनाता रहूँगा जिसमें डॉक्यूमेंटेशंस आगे फर्दर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये बहुत सारे प्रोसीजर हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। आर्मी वालों का मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, जब आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे कि आपने ये व्लॉग लाइक किया है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको फर्दर उसके बताऊंगा। शाहिद चौधरी और टीम को इजाज़त दें, बहुत सारे और भी काम करने होते हैं, लेकिन आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझता हूं मैं। मुल्तान रियल एस्टेट की एक ही क्वालिटी है कि हम अपने ब्रांड जो है, ब्रांड प्रॉमिस है, हम उसको फुलफ़िल करते हैं। जो हम कहते हैं कमिटेड टू डिलीवर अ बेटर सर्विस, कि हमारी जो हम कमिट करते हैं कि अपनी सर्विसेज को अच्छे से अच्छा बनाएं। बाकी MRE द नेम यू कैन ट्रस्ट। अपना ख्याल रखें। शाहिद चौधरी और उसकी टीम को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।